चीज को नोट किया है कुरान मजीद की तिलावत के हवाले से। हमारे यहाँ लोगों की अक्सरियत जो है ना, जो कुरान की तिलावत करती है, वो कुरान पढ़ती ही मुंह में है। इवन के लोग तलफ्फुज हुरूफ की अदायगी ही नहीं करते हैं, अपने होंठ भी नहीं हिलाते हैं। मतलब क्या है कि आगे कुरान पाक खोला हुआ है और ना जी मुंह बंद है और उंगलियां फेरते जा रहे हैं। ये कुरान की तिलावत हो रही है, मुंह बंद है और उंगलियां जो है ना वो फेरते जा रहे हैं। वो कहते नहीं मैंने दो रमजान में माशाल्लाह 2 कुरान खत्म कर लिए, 3 कुरान। जुबान भाई से अदा नहीं अदा ही नहीं हुआ। भाई तुम्हें 10 नेकियां कैसे मिलेंगी? 10 नेकियां उस वक्त मिलेंगी कि जैसे जब तुम हर हर्फ अदा करोगे। लोग कहते नहीं मैं दिल में पढ़ रहा हूं। ये भी गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए कि दिल में पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप बहुत ऊंची ना पढ़ें, लेकिन आपने हरूफ को अदा तो करना है। आप अगर किसी ऐसी मजलिस में बैठे हैं कि दूसरों को आप चाहते हैं कि वो डिस्टर्ब ना हो, तो आप बहुत ऊंचा ना पढ़ें, लेकिन कम अज कम आपके कानों को जरूर आवाज आनी चाहिए। हरूफ अदा भी हो और आपके कानों को आवाज आए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। इसी से तलफ़ुज़ सही होगा। आप जितनी मर्जी कुर्राए किराम से इस्लाह करवा लें अपनी, आप नूरानी कायदा 40 दफा पढ़ लें काजी साहब से, ठीक है, लेकिन अगर आप हुरूफ को अदा ही नहीं करेंगे। आप देखते हैं कुर्राए किराम हमारे बच्चों को मारते हैं, कहते हैं ऊंची पढ़ो। बच्चे पढ़ते नहीं ना, तो काजी साहब कहते हैं कि ऊंची पढ़ो, डंडा काजी साहब ने पकड़ा होता है। उसका मकसद यही होता है कि बच्चे ऊंची आवाज में पढ़ेंगे तो वो उनको अदायगी आएगी ना। अगर मुंह में जो है ना वो गुनगुनाते रहेंगे तो वो कभी भी कुरान की जो है ना वो तिलावत नहीं कर पाएंगे। आप देखें अल्लाह ताला ने ना जी जो हुस्ने सौत है, हुस्ने सौत आवाज की खूबसूरती, ये बहुत सारे लोगों को अता की होती है, लेकिन उनका ये जो टैलेंट होता है ना वो मर जाता है, छुपा रहता है, इसलिए कि वो कुरान की तिलावत करते ही नहीं है, मुंह खोलते नहीं है अपना। अच्छा गाने गुनगुनाते रहेंगे, नाते भी बाद लोग पढ़ लेंगे, लेकिन कुरान की तिलावत करते हुए उनको पता नहीं शर्म आती है या क्या मामला है, वो मुंह नहीं खोलते अपना कुरान की तिलावत के लिए। अच्छी खासी आवाज होती है, मतलब आप यकीन करें, मैं मुख्तलिफ इदारों में ना मतलब लोग बुलाते हैं, कभी ये मुकाबला हुस्ने किरात है, मुकाबला हुस्ने नात है, वहां पर जाने का इत्तेफाक होता है, एज ए जज कभी लोग बुला लेते हैं। आप हैरान होंगे कि नाते लोग पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों के कॉलेजों के, इतनी इतनी खूबसूरत आवाजें हैं, इतने उनको उनके गले हैं, लेकिन जब तिलावत की बात आती है तो वो चीज हमें देखने में नहीं मिलती है। तो वजह उसकी मुझे यही नजर आती है कि लोग तिलावत करते नहीं है। इतनी अच्छी अच्छी आवाजें होती हैं। अब देखें ना, एक बंदा जब इतनी खूबसूरत आवाज में नात पढ़ सकता है, इतना उसका गला है, इतना उसका सांस है, इतनी खूबसूरत उसकी आवाज है, लय है, सुर है, उसको सब आता है, लेकिन जब तिलावत आप उसको सुनेंगे तो वो तिलावत सूरह फातिहा की भी नहीं कर पाएगा। इसकी वजह यह है कि वो कुरान को पढ़ने की आदत ही नहीं डालते हैं। तो हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि भाई कुरान को पढ़ो, ऊंची आवाज में तिलावत करो, मुंह बंद करके उंगलियां कुरान पर फेरने से तिलावत नहीं होती, मुंह से बोलना है। हर कोई जो है ना वो तिलावत कर सकता है, लेकिन जब तिलावत करेगा तो ना, तिलावत करें हम लोग। और फिर इसमें एक और चीज जो बहुत ज्यादा मुआविन साबित होती है, मैंने पहले भी इशारा किया है, वो है कुर्रा किराम की तिलावत को सुनना। जब इंसान कुर्रा की तिलावत को सुनना शुरू कर देता है, अब ये यूट्यूब हमारे पास देखें इतनी बड़ी नेमत है, दुनिया भर के खूबसूरत से खूबसूरत आवाज में कुर्रा किराम है, हरमैन शरीफैन के आइम्मा हैं, दीगर मतलब खूबसूरत आवाजों में कुरान मजीद की तिलावत यूट्यूब पर भरा हुआ है यूट्यूब। तो हम लोगों को चाहिए कि वो सुने, कुर्रा किराम को सुने। जब सुनेंगे उनको उनका तलफ़ुज़ भी दुरुस्त होगा और आवाज भी उनको बनानी आएगी। जरूरी नहीं होता कि इंसान किसी कारी साहब को कॉपी करे, लेकिन सुनने से कम से कम इंसान को शौक पैदा होता है और वो फिर कुरान को खुश इल्हानी के साथ तिलावत करने की कोशिश करता है। और ये मतलूब है, ये शरई तौर पर मतलूब है कुरान को खुश इल्हानी के साथ पढ़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक इरशाद फरमाया कि लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरान, ये जो कुरान को तरन्नुम के साथ, लय के साथ नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं। मतलब हमें कोशिश करनी है कि हम कुरान को खुश इल्हानी के साथ जो है ना इसकी तिलावत करें, ताकि देखें बात तो है मोहब्बत की और ज़ौक़ की। जिसको अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत है उसे अल्लाह के कलाम से, कुरान मजीद से मोहब्बत है। तो मोहब्बत के साथ, दिल के साथ, लगन के साथ हम कुरान की तिलावत करें, ये सोच कर कि ये मैं कोई
रिसाला नहीं पढ़ रहा, मैं कोई अखबार नहीं पढ़ रहा, मैं कोई जान नहीं छुड़ा रहा, मैं तो अल्लाह पाक का कलाम जो है ना वो तिलावत कर रहा हूँ। और जितनी मुझे अल्लाह से मोहब्बत है उतनी ही मुझे अल्लाह ताला के कलाम से मोहब्बत है, और उतनी ही मुझे इस तिलावत से मोहब्बत है। मेरी एक एक हरफ जो है वो अल्लाह ताला उस पर मुझे नेकियां अता फरमा रहा है। तो ये ज़ौक़ शौक जो है वो हर मुसलमान के लिए है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है ना, ज़य्यिनुल कुरआन बि अस्वातिकुम, अपनी आवाजों के साथ कुरान को मुज़य्यन करो, खूबसूरत बनाओ। ये सिर्फ कुर्राए किराम के लिए नहीं है, ये हर मुसलमान के लिए है। तो हर मुसलमान को तिलावत करनी है, हर मुसलमान को कारी बनना है, हर मुसलमान को कुरान के साथ मोहब्बत करनी है। अल्लाह ताला हमें इसकी जो है ना वो तौफीक अता फरमाए कि हमारे दिलों में कुरान की मोहब्बत पैदा हो, लगन पैदा हो, और हम कुरान को सीखने की कोशिश करें। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुरान का माहिर है ना, माहिर कारी है, वो तो होगा क़यामत वाले दिन फरिश्तों के साथ, वो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते जो लिखने वाले फरिश्ते हैं उनके साथ होगा। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स कुरान पढ़ता है लेकिन वो अटकता है, उसकी जुबान पर चढ़ता नहीं है, लेकिन वो फिर भी दिल नहीं हारता, बल्कि मेहनत करता है, कोशिश करता है। देखे ना, उसकी कभी आइन नहीं निकलेगी, कारी साहब उसको बताएंगे कि आइन यहां से निकालो, नहीं निकलेगी, वो फिर कोशिश करेगा, फिर कोशिश करेगा। हाँ जी, उसको नहीं समझ आ रही, कारी साहब उसको बताएंगे भाई आइन यहां से निकालनी है, फला हरफ का मखरज ये है, कोशिश करेगा। कारी साहब उसको नहीं पूर्ण करना आएगा, कारी साहब कहेगा नहीं ऐसे, कारी साहब उसकी गलतियां निकालेंगे, वो मेहनत करेगा, मेहनत करेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे शख्स के लिए दोहरा अजर है कि जिसको कुरान पढ़ने में दुश्वारी हो रही है, वो फिर छोड़ता नहीं है, बल्कि मशक्कत करके कुरान को सीखने की कोशिश करता है कि मैं सही इसकी तिलावत करूं, अगलात से, गलतियों से पाक मैं सही कुरान की तिलावत करूं। तो इसको इस मेहनत पर जो वो कोशिश करेगा सही कुरान को सीखने के लिए, कुरान को पढ़ने के लिए, तो अल्लाह ताला उसको दोहरा अजर अता फरमाएगा, एक तो तिलावत का और दूसरा उस मेहनत का जो वो कुरान को सीखने के लिए कर रहा है। तो अल्लाह, इन्हीं बातों पर मैं इत्तिफाक करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें अहलुल कुरान में शामिल फरमा ले क़यामत के दिन। जो नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस में फरमाया है ना कि अल्लाह ताला के कुछ ऐसे बंदे हैं जो अल्लाह के खास बंदे हैं। तो साहबा ने पूछा कि वो कौन से खास अल्लाह के बंदे हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अहलुल कुरान हैं, जो कुरान के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, वो अल्लाह के खास बंदे हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी अहलुल कुरान के अंदर शामिल फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया, बहुत अहम नसीहतें दी। इंशाल्लाह उसमें से हमारे लिए भी जो आपने बातें की हैं इंशाल्लाह अजीज वो